देखिए, कक्षा 10 साइंस का पहला चैप्टर जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन भौतिक विज्ञान है। इसके आगे की क्लास आपके हो चुके हैं। तो कक्षा 10 के क्लास में प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन एक कक्षा 10 विज्ञान है। कक्षा 10 का विज्ञान है जिसमें पहला चैप्टर आता है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन की बात की जाएगी। प्रकाश के परावर्तन के बारे में हम लोग जानेंगे। तो परावर्तन एक प्रकार की घटना होती है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो कक्षा 10 विज्ञान में हो गया प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन में कक्षा 10 विज्ञान, इसमें सबसे पहले विज्ञान में सबसे पहले हमको जान लेना पड़ता है प्रकाश। प्रकाश प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, परंतु प्रकाश को नहीं। देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, परंतु प्रकाश को नहीं। आप देखते होंगे कभी भी हम किसी वस्तु को देखते हैं तो अगर प्रकाश नहीं है तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। अगर रूम हमारा बंद हो तो हम किसी को देख पाएंगे? यहाँ पे किसी को नहीं देख पाएंगे। और जब भी प्रकाश आता है तो हम क्या देखने लगते हैं? कोई ना कोई वस्तु देखने लगते हैं, ना कि हम प्रकाश को देख पाते हैं। प्रकाश को नहीं देख पाते हैं, हम देखते क्या है? किसी न किसी वस्तु को देखने लगते हैं। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। हमको पता है कि प्रकाश की ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, परंतु प्रकाश को नहीं। अब बात आती है प्रकाश के स्रोत की। हम किसी वस्तु को देख सकते हैं परंतु प्रकाश को नहीं। अब बात आती है प्रकाश स्रोत की। प्रकाश के स्रोत बात किसकी की जाती है? प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत, स्रोत यानी जहां से हमको कुछ प्राप्त होता है। ठीक है, जहां से कुछ प्राप्त होता है वो क्या होता है? स्रोत होता है। तो प्रकाश हमको कहां से प्राप्त होता है उसकी बात की जाएगी। तो प्रकाश जो कहा जाएंगे प्रकाश के स्रोत। तो प्रकाश के स्रोत जो होते हैं दो होते हैं। प्रकाश के स्रोत दो होते हैं। नंबर एक होता है प्रदीप, प्रदीप, और नंबर दो होता है अप्रदीप। प्रकाश के स्रोत दो होते हैं, एक प्रदीप्त होता है, एक अप्रदीप्त होता है। प्रदीप्त या दीप्त आदित्य ऐसे भी कहा जाता है, दीप्त आदित्य भी कहा जाता है। तो हम प्रदीप्त प्रकाश स्रोत के बारे में जानेंगे। प्रदीप्त प्रकाश स्रोत, प्रदीप्त प्रकाश स्रोत वह प्रकाशित स्रोत जो स्वयं प्रकाश
उत्पन्न करता है उसे प्रदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रदीप्त प्रकाश स्रोत, प्रदीप्त प्रकाश स्रोत वह प्रकाशित स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? प्रदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रदीप्त प्रकाश स्रोत में आता है जैसे कि भी सूर्य, सूर्य का खुद का प्रकाश होता है। बल्ब, लालटेन इत्यादि, जिनमें खुद का प्रकाश होता है उसे प्रदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिनमें खुद का प्रकाश होता है उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। आगे बात आती है अप्रदीप्त प्रकाश स्रोत। अप्रदीप्त प्रकाश स्रोत वह प्रकाशित स्रोत जो जो प्रकाशित स्रोत स्वयं प्रकाश, जो प्रकाशित स्रोत स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है उसे अप्रदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। अदीप्त या अप्रदीप्त प्रकाश स्रोत वह प्रकाशित स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है उसे हम क्या कहते हैं? अप्रदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। दीप्त और आदित्य, प्रदीप्त और अप्रदीप्त बात एक ही होती है। तो दीप्त प्रकाश स्रोत या प्रदीप्त प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न कर लेता है, ठीक है। तो अप्रदीप्त प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है। स्वयं प्रकाश उत्पन्न करने के लिए सूर्य, बल्ब, लालटेन इत्यादि को जान चुके हैं। अब जैसे आप जानेंगे चंद्रमा, चंद्रमा खुद के प्रकाश से नहीं चमकता है। मेष, दीवार, बोर्ड, ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड, ठीक है, इनके खुद के प्रकाश नहीं होते। जब क्या अंधेरे में प्रकाश लगा है व्हाइट बोर्ड तो क्या हम उसमें पढ़ सकते हैं? नहीं, जब तक हमको बाहर से रोशनी नहीं मिलती, बाहर से रोशनी नहीं मिलती है तो यानी वो चमकता है, उसमें रोशनी पड़ती है तो ये दूसरी रोशनी से चमकता है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? अप्रदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिसमें स्वयं का प्रकाश ना हो उसे हम क्या कहते हैं? अप्रदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। ये दो प्रकाशित स्रोत के प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं परंतु प्रकाश को नहीं। प्रकाशित स्रोत दो प्रकार के होते हैं, प्रकाश कहाँ से उत्पन्न होता है? प्रकाश उत्पन्न होने के दो स्रोत हैं, एक प्रदीप्त और एक अप्रदीप्त या दीप्त और आदीप्त। दो प्रकाशित स्रोत होते हैं। दीप्त वह होता है जिसमें स्वयं का प्रकाश होता है और आदीप्त वह होता है जिसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। अब बात आती है प्रकाशित माध्यम की। प्रकाशित माध्यम, प्रकाशित माध्यम, माध्यम
का मतलब जोड़ने वाला, माध्यम का मतलब क्या होता है, जोड़ने वाला। ठीक है, तो प्रकाश प्रकाश जिस पथ यानी रास्ता से गमन गमन यानी होकर जाता है, गमन करता है उसे प्रकाशित माध्यम कहते हैं, उसे प्रकाशित माध्यम कहते हैं। प्रकाश जिस पथ से गमन करता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाशित माध्यम कहते हैं। प्रकाशित माध्यम के तीन भाग होते हैं, प्रकाशित माध्यम के तीन भाग होते हैं। एक होता है पारदर्शी माध्यम, एक होता है पारदर्शी माध्यम। माध्यम क्या हो गया, जोड़ने वाला। प्रकाशित माध्यम, प्रकाश जिस माध्यम से होकर जा रहा है वह क्या कहलाएगा, प्रकाशित माध्यम कहलाएगा। प्रकाश जिस माध्यम से होकर जा रहा है वह क्या कहलाएगा, प्रकाशित माध्यम कहलाएगा। अब प्रकाशित माध्यम के तीन भाग होते हैं, जिसमें से सबसे पहले हम जानेंगे पारदर्शी माध्यम। वह माध्यम जिससे संपूर्ण प्रकाश की किरणें, वह माध्यम जिससे संपूर्ण प्रकाश की किरणें निकल जाती हैं, अर्थात आर पार हो जाती है। पारदर्शी माध्यम कहलाता है। प्रकाशित माध्यम जिससे प्रकाश की किरणों का गमन होता है या जिससे प्रकाश की किरणें होकर जाती है उसे क्या कहते हैं, प्रकाशित माध्यम कहते हैं। प्रकाशित माध्यम के तीन भाग हो गए, इसमें हम लोग जानेंगे सबसे पहले पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम वह माध्यम जिसमें प्रकाश की किरणें, पारदर्शी माध्यम वह माध्यम जिसमें प्रकाश की किरणें पूर्ण रूप से गमन कर जाती है, पूर्ण रूप से आर पार हो जाती है, उसे हम प्रकाशित पारदर्शी माध्यम कहते हैं। पारदर्शी माध्यम का एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं, जैसे नया कांच। नया कांच क्या है, एक प्रकाशित पारदर्शी माध्यम। नया कांच क्या हो गया, पारदर्शी माध्यम है जिसमें प्रकाश की किरणें आर पार निकल जाती है, जिसमें प्रकाश की किरणें आर पार निकल जाती है। वहीं पे फिर बात आती है पारभाषक की। दूसरा माध्यम होता है पारभाषक माध्यम। पारभाषक माध्यम वह माध्यम जिसमें कुछ प्रकाश की किरणें पार करती हैं तथा कुछ वापस आ जाती हैं, कुछ पार करती हैं और कुछ वापस आ जाती हैं। इन्हें कुछ प्रकाश की किरणें पार करती हैं, वह माध्यम जिसमें
कुछ प्रकाश की किरणें पार करती है तथा कुछ वापस आ जाती हैं। इस प्रकार के माध्यम को पारभाषक माध्यम कहते हैं। इस प्रकार के माध्यम को क्या कहते हैं?